Assalamualaikum everybody, this is me Sayyida Aisha Ali and you are watching my YouTube channel. Hope you guys are fine, fantastic, मज़े में होंगे। और सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह छठा रोज़ा हम इफ्तार करेंगे। और आज का जो व्लॉग है दिस इज़ स्पेशल बिकॉज़ आज मेरे मायके में मेरी इफ्तार की दावत है। और उसकी ख़ास वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी भतीजी सैयदा हफ्सा फ़ातिमा ने जो है वो रोज़ा रखा है, तो जिसकी खुशी में एक रोज़ा कुशाई की पार्टी रखी गई है। और मेरी भांजी कौनैन ने रोज़ा रखा है, तो इस खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं। एंड मेरे लिए एक बहुत खुशी का समय है क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैंने अपना पहला रोज़ा रखा था तो आई वॉज़ लाइक जस्ट 8 years old, आई थिंक अराउंड 7 और 8 years old। और बहुत अच्छी बात होती है कि जब इन चीज़ों पे आपको फ़ौक़ियत मतलब घर में मिले और आपके पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताएं। आपके घर में जो है वो एक रिलीजियस माहौल मतलब होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। और जब मुझे याद है, मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों से। जब मैं छोटी थी और जब मैंने फ़र्स्ट रोज़ा रखा था तो हमारे यहाँ शुरू से कल्चर है कि जैसे मैंने देखा है कि अमूमन जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं यार बच्चे छोटे हैं तो अभी सोने दो, सहरी में उठ जाएंगे, फिर सुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ ऐसा माहौल था कि ऐसा एटमॉस्फेयर था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ कि मेरी जो अम्मी हैं वो हमें स्पेशली सहरी में उठाती थी और फिर हमें उन तमाम फ्लेवर्स के बारे में बताती थी कि बेटा देखो इसकी ये अहमियत है, हम ये जो उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसी तरह से अपने बच्चों को आई थिंक तरबियत करनी चाहिए। और अगर वो इस तरह से मोटिवेट होके रोज़ा रखना चाह रहे हैं या कोई नेक काम करना चाह रहे हैं तो हमें उसमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम ये बोलते कि नहीं गर्मी है आप गर्मी के रोज़े कैसे रखोगे। मेरी जो भतीजी है हफ्सा और कौनैन, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रोज़ा रखा एंड शी इज़ जस्ट लाइक 7 और 8 years old। 7 years की हफ्सा है एंड 6 years की कौनैन है। तो ये अच्छी बात है, जब उन्होंने रोज़ा रखा तो हमने उनको रोका नहीं कि आप लोग क्यों रख रहे हो, बल्कि वी अप्रिशिएटेड दैम कि अच्छी बात है आप लोग रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी हमने रोज़ा कुशाई की है, तो बड़ी खुशी का मौका है। हमें इन चीज़ों में खुश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए और बच्चों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अभी हम आपकी मुलाकात कराते हैं हफ्सा और कौनैन से। और ये जो व्लॉग है ये मैं शूट कर रही हूँ अपने घर के अंदर ही, तो मिलते हैं हफ्सा और कौनैन से। तो जी ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगी अपनी भतीजी और अपनी भांजी कौनैन। आप भी करीब आ जाओ, ये रही मेरी भांजी, ये है मेरी भांजी कौनैन और ये है मेरी भतीजी हफ्सा। तो इधर आइए आप दोनों, करीब आइए और सही से बैठे। पहले तो सही से बैठे जी। चले अब बताएं कि माशाल्लाह आप लोग ने पहला रोज़ा रखा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है वो भूख प्यास तो नहीं लगी थी ज़्यादा? नहीं, भूख और प्यास नहीं लग रही थी? हमने बहुत अच्छे से रखा है माशाल्लाह। कोई डंडी तो नहीं मारी थी कि फ्रिज में जाके चुपके से पानी पी लिया? नहीं। वैसे मुझे उम्मीद है आप दोनों से कि आप दोनों ऐसा कर नहीं सकते। अच्छा हफ्सा, आप क्या बताएं, आप आपकी एज के बच्चों को आप दोनों क्या बोलना चाहेंगे? कौन बोलेगा? हफ्सा आप बताएं। हम लोग की तरह जो एज वाले बच्चे हैं वो भी रोज़ा रखेंगे, ना उनको बीमारी होती है और वो सही रहते हैं बिल्कुल। शाबाश, यस, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म की एक तो रोज़ा ज़कात है, ठीक है। ये आप लोगों को सबको बात पता होगी, आप लोग कहेंगे कि फिर से बता रही है, लेकिन वही बात है कि जब हम हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो जिनको ये बात ना पता हो और हमारे इस व्लॉग के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू उनको एक अच्छा सा पैगाम मिल जाए, एक अच्छा मैसेज मिल जाए। तो देखें, रोज़ा जो है वो किसी पे भारी नहीं होता। रोज़ा इंसान रखता है अल्लाह ताला के लिए रखता है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रखता है। और जब आप अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कोई काम करते हो तो अल्लाह ताला आपको खुद उस काम में हिम्मत और ताकत अता फरमाते हैं, चाहे वो गर्मी हो भाई। क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना वो पूरा मैं हफ्सा, कौनैन और इनकी एज के बच्चों को डेडिकेट कर रही हूँ। तो भाई आप हफ्सा एंड कौनैन, आप लोगों को व्यूवर्स देख रहे हैं इस वक्त, आप कोई नात सुनाना चाहेंगी बच्चों को? जी। बच्चों को क्या सबको सुनाना चाहेंगी आप लोग? यस। कौन सी नात सुनाएंगी? चले एक 1 by 1, पहले हफ्सा सुनाएंगी फिर कौनैन सुनाएंगी। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जाना दिल मैं तुझे रख लूं, दिल मैं तुझे रख लूं। हमें मनकबत सुनाएंगी या कौनैन? जानम
फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह फरहान कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद सिर्फ आधे घंटे का या 1 घंटे का वक्फा होता है जिसमें फरहान को रिवीजन करना होता है। वैसे तो रिवीजन दिन भर चल रहा होता है। तो ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको तरावी का भी व्लॉग दिखाऊंगी। यह मेरा बड़ा दिल होता है कि मैं तरावी का भी किसी दिन आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाऊँ। छोटी सी बहुत प्यारा मूवमेंट होता है और माशाल्लाह हमारे घर में तरावी होती है, फैज़ान पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन वही बात है कि फिर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि शायद शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या है यार, लोगों का तो काम ही है कहना। हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे अपने उन व्यूवर्स के लिए जो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। अब आ गई है गरम गरम चाय और मुझे लगता है इफ्तारी के बाद चाय तो बहुत मैंडेटरी है। और घर आके ना शादी के बाद जब अपने मायके आता है तो एक पुरानी वाइब्स ताज़ा हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ मुझे जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ शादी के बाद, अम्मी के हाथों की फ्रूट चाट। हर खाने ही मुनफरद है, लेकिन अम्मी मेरी जैसी फ्रूट चाट बनाती है ना, मैं दावा करती हूँ ऐसी कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड डिलीशियस होती है। और सेकंड थिंग इज़ दैट के अम्मी के हाथों के खाने, आज भी अम्मी ने मेन्यू में मेरा फेवरेट अचार कुछ बनाया है। और मेरा अम्मी के हाथों का तो सबकी अम्माएँ मुझे लगता है अच्छे खाने बनाती हैं। हर कोई बोलेगा भाई हमारी अम्मी भी अच्छा बनाती है, लेकिन वही बात है ना कि मुझे मेरी अम्मी का इधर तो हो, तुम कहाँ छुप रही हो। हमारे पास एक BTS बच्ची है जो बहुत छोटी है, उसका भी आज रोज़ा कुछ आई हुई है, लेकिन वो आना नहीं चाह रही है, तब मुझे नहीं पता। और चाय पीते पीते आपसे बात करेंगे, गपशप करेंगे। भाई देखिए ये घर का वीलॉग है, घर के वीलॉग तो ऐसे ही होता है। हमारे घर की एक छोटी सी पिक्चर वॉल है, ये मेरी सबसे पहले पिक्चर, ये मेरे मॉडलिंग डेज की। जिमीज से, ये जिमीज स्टूडियो ने स्पॉन्सर किया था मुझे ये फोटोशूट का। और मेरे बाबा हैं वो ऊपर। ये वाली जो पिक्चर है, ये मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया था, मरियम ने मैट्रिक और हफ्सा ने कुछ नहीं किया था, ये बेमकसद आ गई थी। और ये हफ्सा और कौनन जिनकी अभी रोज़ा खुश आई है, ये दोनों हैं। और ये महरीन है, ये मैं हूँ, ये मुस्तफ़ा है छोटा भाई जिसके बारे, अच्छा मुस्तफ़ा ये है, इसकी मैं आपको बड़ी पिक्चर भी दिखाऊंगी किसी दिन, वीलॉग बनाएंगे। या मेरे वीलॉग में वैसे आ चुका है मुस्तफ़ा। ये है मुस्तफ़ा जिसके बारे में मैंने आप लोगों को मतलब एक स्टोरी टेलिंग सुनाई थी कि इसको मैंने बहुत तंग किया है और इसने ही मुझे बहुत तंग किया है। और ये है मेरे बाबा की पिक्चर। अच्छा मुस्तफ़ा के बारे में मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मुस्तफ़ा अगर आप लोग को याद पड़े, अगर आप लोग ने मेरा वीलॉग देखा है तो मैंने जो वीलॉग बनाया था एक्सेसरीज वाला, उसमें मुस्तफ़ा मेरे साथ था, तो ही इज मुस्तफ़ा। और ये है मेरी प्यारी सी भतीजी सैयदा सुकैना फातिमा। और भाई ये रही मेरी लगते जिगर मेरी बेटी, बारिश बेटी जी। ये है मेरे फादर। क्या कहेंगे पापा? मैं कहूँगा कि भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी बेटियाँ सबको दे। जब तक के लिए मुझे दे अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। जैसे कि सैयदा आयशा अली साइनिंग ऑफ टू यू, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।